हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, रांची समेत 4 सीटों पर थामा प्रचार। इधर झारखंड की 4 लोकसभा सीटें रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह में गुरुवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और इन चारों संसदीय क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होगा। अब प्रत्याशी और समर्थक अब घर घर जा करके डोर टू डोर मतदान की अपील कर सकेंगे। इस दौरान ना तो पार्टी का झंडा रहेगा, ना ही चिन्ह और ना ही पंपलेट ही बांट सकते हैं। और चारों सीटों के लिए कुल 8,963 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्मी से राहत है। इधर बारिश और मौसम में लगातार बदलाव के कारण झारखंड में इस बार मई की भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिला है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अधिकतम तापमान 6 से 7 डिग्री नीचे चला गया है और दिन में गर्मी कम लग रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मौसम में इस बदलाव का दौर अगले 5 दिन तक जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी 28 को आएंगे दुमका। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मई को चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए दुमका पहुंचेंगे। पहले 28 मई को संथाल परगना के पाकुड़ जिला के अंतर्गत लिट्टीपड़ा में कार्यक्रम तय हुआ है। इसके साथ ही इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को संथाल में अलग अलग चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाह दुमका के जामताड़ा जिले के मेंझिया मैदान में 3 बजे से और जबकि कोडा लोकसभा क्षेत्र के मधुपुर में शाम के 4 बजे के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 27% आरक्षण में मुसलमानों को मिल रहे लाभ की सरकार समीक्षा करने जा रही है। साथ ही इधर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में 3,000 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम का खुलासा करने वाली केंद्रीय एजेंसी ईडी की जांच में झारखंड सरकार के 2 मंत्री समेत दर्जन भर विधायकों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। साथ ही इधर रांची में 25 मई को मतदान होगा और शांतिपूर्ण मतदान के लिए गुरुवार को राजधानी के हर थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में नामांकन नहीं लिए जाने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ +2 स्कूलों और अल्पसंख्यक कॉलेजों में नामांकन के लिए चुनौती है, तो दूसरी ओर अंगीभूत कॉलेजों में इस सत्र में 11वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को भविष्य की चिंता सता रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने CSIR नेट के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 27 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही साथ इधर BIT मेसरा के B फार्मा में लेटरल एंट्री से नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इधर सरकारी स्कूलों में 21 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। छुट्टियों के बाद स्कूल 8 जून को खुलेंगे। इसको लेकर के आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने पिछले दिनों रद्द की गई परीक्षा के पुनः आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा 31 मई को ली जाएगी। साथ ही इधर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26 सरकारी विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति को मिली करीब 17,20,775 रुपये के अनुदान की राशि जामताड़ा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 21 मई तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर पाकुड़ जिले में मध्य विद्यालय का चावल हेराफेरी मामले में मुफसिल थाना में प्रबंधन समिति सहित 6 लोगों के खिलाफ BO ने आवेदन देकर केस दर्ज कराया है और केस करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दूसरी ओर महेशपुर प्रखंड में 10 दिनों से ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण गाँव अंधेरा में है और ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइलेरिया को लेकर सर्वे 1 जून से। इधर फाइलेरिया नियंत्रण के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य 22 अगस्त से शुरू होगा। वहीं सर्वे का कार्य 1 जून से शुरू होगा जो 10 जून तक चलेगा। दूसरी ओर अबुआ आवास योजना को लेकर चक्रधरपुर में बैठक हुई है, जिसमें मनरेगा के कार्य का टोलावार और पंचायतवार समीक्षा की गई है। इस दौरान अबुआ आवास को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के DC और सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिख करके विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही BBMKU धनबाद के MA एजुकेशन सेमेस्टर 1 और M.Ed सेमेस्टर 1 की परीक्षा फॉर्म मंगलवार से भरा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म 24 मई तक भरा जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा नियंत्रक का विरोध है।
इधर रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को लेकर विद्यार्थियों और आजसू के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की ओर से कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव इंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन मांग रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। इधर कांग्रेस प्रत्याशी अश्विनी सहाय ने कहा है कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में देश के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। एडमिशन के लिए पलायन, इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में यूजी पीजी की सीटों पर एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ शिक्षकों की पर्याप्त कमी है। इसके साथ ही इधर चाईबासा सदर अंचल में हल्का कर्मचारियों और अमीन की मनमानी को लेकर म्यूटेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर 5 को नोटिस दिया गया है। साथ ही लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुआं धंसने की घटना के बाद कल दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसमें 4 लोग नीचे दब गए हैं। वहीं दूसरी ओर रांची में फिर से बर्ड फ्लू। इधर रांची में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के पोल्ट्री फार्म में पल रही मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है। मोराबादी बरियातू क्षेत्र में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही इधर ग्रामीण विकास विभाग में ठेकों के आवंटन में कमीशनखोरी के सिंडिकेट से जुड़े रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने बुधवार को मनीष रंजन को समन किया। साथ ही 24 मई को दिन के 11 बजे रांची स्थित अपने जोनल ऑफिस में हाजिर होने को कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमहल प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में 28 मई को जनसभा करेंगे। मोदी की सभा लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में होगी। साथ ही इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा को रद्द कर दिया है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग में ठेकों के आवंटन में 3000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत से जुड़े मामले में जो हलफनामा दायर किया है, उसमें ग्रामीण विकास विभाग में हुए इस घोटाले का भी जिक्र किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि देश में बढ़ते महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ही आदिवासियों के हितों के साथ ही उनके जल जंगल और जमीन के अधिकार की रक्षा कर सकती है। दूसरी ओर बर्ड फ्लू को लेकर मोराबादी में पशुपालन निदेशालय के पदाधिकारियों की उपस्थिति में 1000 मुर्गियों और बत्तखों के साथ पक्षियों और 5000 अंडों को नष्ट किया गया है और इस क्षेत्र में अंडों और मुर्गों के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को मिलेगी अस्थायी नौकरी। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में आउटसोर्सिंग बंद करवाकर बेरोजगारों को अस्थायी नौकरी दी जाएगी। झारखंड में हमारी सरकार ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी खोल दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में देश में गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम में काफी बढ़ोतरी हुआ है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी एक शब्द महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोलते हैं। दूसरी ओर रांची में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। 25 मई को रांची में मतदान होगा। इसके साथ ही झारखंड में बुधवार को भारी बारिश होने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। रांची समेत झारखंड में आज तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मनरेगा समेत कई घोटालों में हेमंत की भूमिका की जांच ईडी कर रही है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और आजसू कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद परीक्षा विभाग ने अपने परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है। पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा अब 10 जून से शुरू होने जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 को परीक्षा। इधर जेई एडवांस की परीक्षा 26 को ले जाएगी। रांची में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही इधर धनबाद गिरिडीह लोकसभा के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर तैयारी की गई है। साथ ही इधर लोकसभा चुनाव में लोगों को 100% मतदान
कराने को लेकर बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी बोकारो में निकाली गई है। इसके साथ ही साथ घरेलू कनेक्शन के सर्विस तार जलने, कटने और जर्जर रहने पर उपभोक्ताओं को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिजली विभाग की ओर से उसे बदला जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। बिजली विभाग की ओर से 30 मीटर तक तार दिया जाएगा, जिसे स्मार्ट मीटर में कनेक्शन जोड़ा जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। धनबाद जिले में 1.5 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही धनबाद और गिरिडीह में लोकसभा चुनाव को लेकर आज से चुनावी शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। दूसरी ओर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 25 मई को मतदान होने वाला है। मतदान कर्मियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। स्पेशल फूड पैकेट दी जा रही है। इसके साथ ही फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर 5 से लेकर 17 जून तक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इचागढ़ विधानसभा में 25 मई को मतदान होने वाला है। मतदान को लेकर इचागढ़ विधानसभा में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह के 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही इधर चक्रधरपुर में नौकरी के नाम पर हजारों युवाओं से ठगी की जा रही है और ठगी के शिकार होने वाले लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराए हैं। दूसरी ओर टाटा नगर में 300 कर्मियों को रेलवे का क्वार्टर दिया जाएगा। इसकी तैयारी की गई है। साथ ही इधर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए चक्रधरपुर प्रखंड के 206 किसानों को सोलर पंप सेट दिया गया है। साथ ही साथ इधर बुद्ध पूर्णिमा आज है। कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। दूसरी ओर विभावी में बीएड के छात्रों का कल गुस्सा देखने को मिला। समय पर परीक्षा नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है। वहीं सत्र नियमित नहीं होने से नाराज छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक का कल घेराव किए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं में पास नहीं होने वाले छात्रों की उपस्थिति की होगी जांच। इधर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति की अब जांच की जाएगी। इसे लेकर राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों समेत सभी अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसके साथ ही इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने सभी सरकारी और गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100% छात्र छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। 15 जून के बाद प्रत्येक जिले के 30 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। नामांकन की जांच की जाएगी।